ऑपरेशन सिंदूर भारत का सामर्थ्य देवर्षि नारद जयंती विषय पर हुई परिचर्चा। जीएसआईटीएस में रखा गया था आयोजन। विश्व संवाद केंद्र मालवा, इंदौर प्रेस क्लब, रेनेसा विश्वविद्यालय, पत्रकारिता विभाग डीएवीवी का था आयोजन। कार्यक्रम में बतौर मुख्य वक्ता लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड जसविंदर सिंह संधू शामिल हुए। परिचर्चा का संचालन सुधा शर्मा ने किया। परिचर्चा के दौरान सवाल जवाब का दौर भी चला। जो हमारे देशवासियों ने जो सेना के साथ सहयोग दिखाया, जो शासन के एक्शंस के साथ सहयोग दिखाया, तो उसके बारे में भी ज़रूर जानना चाहूँगी। वो ये सोच रहे होंगे कि भाई ये लोग तो अपनी आंतरिक व्यवस्था में लगे हुए हैं, बाहर किस तरह से इनको सहयोग मिलेगा। बगल का जो पड़ोसी देश है वो भी बहुत सहयोगी नहीं है, कभी भी सहयोगी नहीं रहा। तो देश की जनता किस तरह से इनके साथ होगी, ये भी परख लिया जाए। उसने हमारी आंतरिक स्थिति को जो है ना कमजोर करने की कोशिश की, या सोच रहा की कोशिश करेंगे, लेकिन कई बार जो चीज सोची जाती है उसका उल्टा प्रभाव हो जाता है। बिल्कुल। तो जो पहलगाम में जो हमला किया उन्होंने, वो बहुत ही दर्दनाक था, जिसकी वजह से भारतवासी, सारे भारतवासी, सभी कम्युनिटीज के सबको वो ठीक नहीं लगा। इतना अमानवीय रहा सर, अमानवीय रहा, इसलिए सब ने कहा ये गलत हुआ है। और जब सब ने कहा ये गलत हुआ है तो हमारे बीच में फिर दरार नहीं पैदा होती। सवाल ही नहीं उठता। लेकिन देश की जनता, हमारा शहर, हमारे लोग सर ये भी जानना चाहते हैं कि चूंकि आप बता रहे हैं कि 4-5 साल पहले से पाकिस्तान कुछ इस तरह की कोशिशें करने के प्रयास कर रहा था, ये हमारे पास जानकारी है। तो क्या हम उस समय से बिल्कुल तैयार थे कि इस तरफ से कोई एक्शन हो और हम दुनिया को और पाकिस्तान को दिखाएं कि हम क्या हैं, हमारी सेना क्या है? हाँ, ये जो है, अगर आप देखो पिछले 20-30 सालों में पाकिस्तान ने कई बार हिंदुस्तान के ऊपर जो है ना आतंकवादी हमले किए। हमने संयम दिखाया शुरू में, फिर हमने जो है ना उनको कहा कि अभी हमारे संयम की भी हद होती है। जो उरी में जो उन्होंने आतंकवादी हमला किया था, उसके बाद फिर हमने सर्जिकल स्ट्राइक किए। उनको संदेश दिया हमने कि ये संदेश हम दे रहे हैं कि ये हरकतें बंद करो। वो संदेश की भाषा नहीं समझे। उन्होंने फिर 2019 में पुलवामा में हमला किया था कार बॉम्ब के साथ। फिर हमने दोबारा बालाकोट में एयर स्ट्राइक किया। हमने संयम का उदाहरण दिया उनको, लेकिन साथ में हमने संदेश भी दिया। अब पाकिस्तान और उसके जो प्यादे हैं, मैं उनको प्यादे कहता हूं, जो इनके तंजीम या तहरीके, जो लश्कर-ए-तोयबा या जैश-ए-मोहम्मद जैसे जो ऑर्गेनाइजेशंस उनके अंडर जिसको उन्होंने पाल रखा है, उनके जो आतंकवादी लोग जो हैं, उन्होंने फिर से हमला किया। वजह मैंने आपको परिस्थिति बताई थी, उनकी क्या परिस्थिति थी। और इसका जो है ना ज़रूरी था कि हिंदुस्तान का कि ठीक है हमने संयम दिखा रहे हैं, लेकिन हम संयम के साथ साथ भी आपको जो है ना जवाब देंगे, करारा जवाब। ये बहुत ही अच्छा था कार्यक्रम और परिचर्चा भी बहुत अच्छी रही। मेरी काफ़ी, जिसको कहते हैं ना ग्रिलिंग, जो कहते हैं ना, वो ग्रिलिंग हुई है अच्छी तरह से। लेकिन मुझे अच्छा इस बात का लगा कि बहुत लोगों ने जो है ना सवाल किए, प्रश्न किए, और हम उनका उत्तर दे सके जितनी मेरी ज्ञान थी उसके अनुसार से। तो आशा करता हूँ कि शायद मेरे इस कार्यक्रम में जो हिस्सा लेने से आप लोगों में थोड़ी सी ज्ञान थोड़ी सी और बढ़ गई होगी। देखो, कुछ पत्रकार जो हैं, ये याद रखो बात जो है ना, पत्रकार को का काम होता है कि जो बात हुई है, जो अस्तित्व सच वाली फैक्ट्स हैं, उसको पेश किया जाए। ठीक है, कई बार गलत चीज़ें भी पेश की जाती हैं, तो पत्रकार को उस समय थोड़ा संयम दिखाना चाहिए कि पता करने कि ये क्या मैं बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ। क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में टीआरपीज़ की वजह से कंपटीशन होने लग जाता है चैनल्स के बीच में। चैनल सोचते हैं कि इसने ब्रेकिंग न्यूज़ कर दिया है, तो अगर मैं ये ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं दिखाऊंगा तो लोग बोलेंगे कि ये आज तक ने नहीं दिखाया, एनडीटीवी ने दिखा दिया, फलाने ने दिखा दिया, उसने पहले दिखाया। तो उसमें क्या होता है, कई बार गलत खबर छप जाती है। ठीक है, जैसे कि कराची के ऊपर अटैक हो गया, कराची हार्बर के ऊपर, गलत खबर थी, ना किसी ने बोला था, लेकिन फिर भी वो अफवाह शुरू हो गई। देखो, ऐसे है कि स्थिति जो थी पहले ख़राब थी, स्थिति इम्प्रूव हो रही है, लेकिन हालात को इम्प्रूव होते होते वक्त लगता है। और कुछ लोग होते हैं जो अभी भी पुराने जो उनके सपोर्ट बेस था, वो सपोर्ट बेस है,
उसको धीरे धीरे ख़त्म किया जा रहा है, इतनी आसानी से ख़त्म नहीं होता क्योंकि वो भी छुप जाते हैं। तो ऐसे कुछ वारदात बीच बीच में होते रहते हैं और शायद आगे भी हों, सो देखते हैं। ये बेसिकली ये प्रॉक्सी वॉर कहते हैं हम इसको, कश्मीर की जो युद्ध चल रही है, इंटरनल युद्ध, इसको हम प्रॉक्सी वॉर कहते हैं। प्रॉक्सी वॉर का मतलब कि पाकिस्तान कुछ लोगों को इस्तेमाल करके लड़ाई लड़ रहा है हिंदुस्तान के अंदर, और वो लोग हैं उसके जो तंजीम जिसको कहते हैं, या उनके जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, लश्कर तोयबा, जैश ए मोहम्मद, आजकल उन्होंने अपना नाम चेंज कर लिया है, उसको TRF बोलते हैं, लश्कर तोयबा को, रेजिस्टेंस फ्रंट। तो उस रूप में वो अपने बंदों को, पाकिस्तानियों को अंदर भेज के वो आतंकवाद कर रहा है। और ये जो इस प्रकार के जो प्रॉक्सी वॉर होता है, ये कुछ सपोर्ट बेस होता है वहाँ पर लोकली, जिसका फ़ायदा वो उठाते हैं। सेना का काम है जो है वहाँ पर जो आतंकवादी आते हैं उनको ख़त्म करना, ये क्लियर काम है। वहाँ के शासन को चलाना किसी और का काम है, ठीक है। वहाँ के लोगों की जो सिखलाई करनी है या उनको पढ़ाना लिखाना वो किसी और का काम है। तो सेना का काम क्लियर है।